नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही बातें हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से भी करवाइए और जितना आप कमेंट कर सकते हैं जाकि नए व्यूवर्स के लिए इसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी वो सब चीज़ें आप करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। मैं आपको कुछ फिक्स फॉर्मेट बता रहा हूँ मिसिंग नंबर को लेकर के। ठीक है, उसमें हम एक वो ट्राइंगल वाला हमने देखा था कि कैसे दो ट्राइंगल आपस में कर रहे थे। दूसरा मैंने आपको सर्किल बेस्ड बताया था। अब एक मैट्रिक्स बेस्ड फिक्स फॉर्मेट लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट कराया जा रहा है ये तीसरा फॉर्मेट कराया जा रहा है और ये तरीका जो है मैट्रिक्स बेस्ड सवाल है और ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है पार्ट 1 में कि हम मैट्रिक्स बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय वैसे ही कम है। आज उम्मीद थी कि आज 3-4 घंटे हो जाएगा रिकॉर्डिंग, लेकिन सब कुछ तहस हो गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया पूरे दिन भर। ठीक है, चलिए जितना टाइम मिला है उतना रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, जब भी इस तरीके से आपसे पूछे कि मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करें और यहाँ पर आपको नंबर बताना है और इस तरीके से नंबर दे दिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, ये देखिए कि जो ये सवाल किस टाइप का है। मैट्रिक्स बेस्ड सवाल है। जब मैट्रिक्स बेस्ड सवाल आता है तो ये देखिए कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है। तो 3 ही रो है इसमें और दोस्तों 3 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है 3 ही रो है तो 3x3 की मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये है, भी आपको लिखने नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और अब आप ये देखिए कि 3 तो रो है, R1 R2 और R3। रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं दोस्तों। और आपको देखिए इस तरीके से ऑप्शंस एग्जामिनर देता है, जैसे 41 42 43 44 या फिर 79 80 81 82। ठीक है, देखिए जिस हिसाब से एग्जामिनर ऑप्शंस देगा हमें उस हिसाब से ही जो एग्जामिनर सोच के आंसर निकाला है, जो लॉजिक लगा के आंसर निकाला है, हमें वही लॉजिक लगाना है। ये मैं आपको बहुत शुरुआत से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या सोचा है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या सोचा है सारा खेल उसी का है, सारा फर्क उसी से पड़ना है। अगर हम एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ पाते हैं कि एग्जामिनर ने इस तरीके से सोचा होगा तो हम राइट उत्तर दे देंगे, नहीं तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने मान लो इसमें से कोई एक आंसर होगा वो उसने निकाल लिया तो ये एग्जामिनर ने इसमें नंबर दे रखा हो 79 80 81 82 और उसने इसमें से निकाल लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला गलत है। नहीं, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। देखिए लॉजिक लगते हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये वाला लड़का, ठीक है, या लड़की, जो भी आप समझे। ठीक है, अब तीसरा भी पार्ट आ रहा है, पार्ट है हमारे पास। ठीक है, उसको भी सरकार ने मान्यता दे दी है, जो भी आप हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि ये जिसने भी इसमें से निकाला है उत्तर और एग्जामिनर ने ये दिया है तो ये गलत है। नहीं, क्यों? क्योंकि बस हम ये कह सकते हैं कि इसने वो अप्रोच नहीं पकड़ पाया, ये वाला जो एग्जामिनर ने ये सोच के अप्रोच बनाई थी। मैं क्लियर करता हूं आपको क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो जब भी दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है 3x3 हो 4x4 हो, इस तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जब पार्ट 1 आप देखा होगा, जिसने उसको समझ में भी आया होगा। मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो हम दोनों ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। हम लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, हम अप टू डाउन भी मूव कर सकते हैं। मतलब हम बाएं से दाएं भी जा सकते हैं और हम ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं। दोनों ही हमारे पास चॉइसेस रहती हैं। और जब भी 3x3 का मैट्रिक्स होता है हम ऐसे भी मूवमेंट ले सकते हैं लेफ्ट टू राइट, और हम अप टू डाउन भी मूवमेंट ले सकते हैं कि ऊपर से नीचे भी मूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो संख्याएं हैं वो समान है। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग जिधर कैलकुलेशन होती हुई दिख रही है आपको,
जिधर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती हुई दिख रही है उधर मूवमेंट लें। तो सबसे पहले आपने देखा 3 और 2 से 13 आया है, 5 और 2 से 29 आया, क्योंकि आपको देखिए दोस्तों ये नंबर निकालना है, ये नंबर निकालना है। तो आप क्या सोचेंगे कि 3 और 4 की मदद से मुझे ये नंबर लेके आना है, ठीक है। तो जब हम, आप दोनों ही आपके पास चॉइसेस हैं, आप लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, आप अप टू डाउन भी मूव कर सकते हैं। मैं पहले लेफ्ट टू राइट मूव करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे मजे की बात यह है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, आप जिधर चाहो उधर मूवमेंट लो, सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखिए होती हुई यहां दिख रही है कि 3 और 2 की मदद से 13 लाया गया है, 5 और 2 की मदद से 29 लाया गया है, 3 और 4 की मदद से हम क्या ला सकते हैं, ये हमसे एग्जामिनर ने पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लेंगे तो हम ये देखेंगे कि 3 और 4 की मदद से यहाँ पर नंबर आएगा, वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब 3 को मैं देखता हूँ और 2 को देखता हूँ तो सबसे पहले मैं उनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि 3 और 2, मैं देखिए लॉजिक कैसे फाइंड आउट करूंगा। मैं पहले जोड़ा, मैंने 3 और 2 को जोड़ा, 3 + 2 कितना हुआ 5, तो यहाँ क्या 5 है, नहीं है। फिर मैंने 3 और 2 को आपस में गुणा किया तो मुझे मिला 6, 3 × 2 6, लेकिन यहाँ तो कितना है 13 है, ठीक है। फिर जब मैंने जोड़ भी लिया, गुणा भी कर लिया, फिर मैं स्क्वायर पर शिफ्ट होता हूँ, तो मैंने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, और मुझे मिल गया कितना 13, कितना मिला 9 4 13, 13 देखिए दोस्तों ये आ रखा है। तो अब मुझे लॉजिक ये पकड़ में आया है कि भाई ये जो है ये नंबरों का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग किया प्लस 2 का वर्ग किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देखिए कि 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 25 और 4 कितना हो गया 29, कितना हो गया दोस्तों 29, और आपके लिए 29 यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब हमारा ये लॉजिक वेरीफाई कंप्लीटली हो चुका है कि जो एग्जामिनर है वो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट अगर हम लेते हैं, तो अगर एग्जामिनर ने लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लिया है, गारंटी नहीं है ले लेगा वो लेफ्ट टू राइट, वो अप टू डाउन भी ले सकता है, दोनों ही उसके पास चॉइसेस हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तब, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लिया है तो हमारे को इतना कंफर्म हो गया है कि जो भी नंबर इधर अवेलेबल है इन दो खानों में, उनका स्क्वायर करके एडिशन किया जा रहा है। क्या हो रहा है, जो भी नंबर इधर अवेलेबल है इनका स्क्वायर करके एडिशन किया जा रहा है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ये नंबर निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, जो भी नंबर है 3 का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16। तो भाई 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है भाई 16, तो 16 और 9 कितने होंगे भाई 25। अरे कितना होगा भाई, 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया दोस्तों 16, तो 3 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 9 25, ठीक है। अब इसमें देखिए शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, क्योंकि इसमें 25 ऑप्शन में होना चाहिए था लेकिन यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूं, क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है वो गलत लिखा गया, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको डेटा के माध्यम से समझा रहा हूं। अगर डेटा 3 और 4 अवेलेबल होते, अगर डेटा यहाँ पर 3 और 4 अवेलेबल होते तो इसका आंसर यहाँ पर 25 ही आ रहा होता, आप ये निश्चिंत मानिए, और एग्जामिनर 25 दे भी रहा होता आपको। लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर 3 न देखिए 3 न होकर के 8 है। अगर 3 और 4 होता तो 25 ही आ रहा होता और 25 एग्जामिनर देता, लेकिन जो सवाल है उसमें यहाँ पर 3 लिखा गया है मेरे से, यहाँ पर 8 है, तो हम 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का वर्ग होगा दोस्तों 64, कितना होगा 64, और 4 का वर्ग होगा 16, 64 और 16 दोस्तों होता है 80, ठीक है। कितना होता है भाई 80 होता है, ठीक है। और 80 जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, 80 यहां पर है।
अब मान लो, देखिए दोस्तों, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। अगर एग्जामिनर इन ऑप्शंस का यूज नहीं करता है, 79, 80, 81, 82, अगर एग्जामिनर इन ऑप्शंस का यूज नहीं करता है और एग्जामिनर आपको ये ऑप्शंस देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, जो बात मैं पहले समझाना चाह रहा था वो क्लियर कर लीजिए। अगर एग्जामिनर इन ऑप्शंस का यूज नहीं करता है बल्कि इन ऑप्शंस का यूज करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लॉजिक गलत है। ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि हम उस लॉजिक को नहीं लगा पा रहे हैं जो एग्जामिनर ने लगाया है। बाकी लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक हमारा सही है, क्योंकि वेरीफाई हो रहा है भाई। जो भी नंबर अवेलेबल है उनका स्क्वायर करके एडिशन किया जा रहा है, हमने भी वही किया। इस तरीके से हमारे पास आंसर आता है 80। अगर एग्जामिनर मान लो ये देता ही नहीं एक बार के लिए, यही ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लॉजिक गलत है। हम ये कह सकते हैं कि हम वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे जो एग्जामिनर ने सोचा है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ऑप्शंस होंगे तो इसका आंसर 80 ही होगा। अब मैं बात करता हूं इस तरीके से ऑप्शंस वालों की। इस तरीके से ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो देखिए, हम एक बार लेफ्ट टू राइट मूवमेंट ले चुके हैं, तो अब हम लेंगे अप टू डाउन मूवमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। जब दोस्तों हम इनको ऐड करते हैं 3 और 5 को, तो मिलता है 8, और 8 यहां पर अवेलेबल है। समझ रहे हैं आप? 3 और 5 को जब आप ऐड करते हैं तो मिलता है 8। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और संख्याओं को जोड़ रहे हैं। हम क्या, इस नंबर को लाने के लिए दोस्तों, जब भी हम ऊपर से नीचे मूवमेंट लेंगे तो इन दो नंबर्स का सहारा लेंगे कि मुझे 13 और 29 की मदद से ये नंबर चाहिए जब मैं ऊपर से नीचे मूवमेंट लेता हूं, जब मैं अप टू डाउन मूवमेंट लेता हूं। ठीक है, तो जब मुझे इन दो नंबर की मदद से ये नंबर चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इन दो नंबर की मदद से ये नंबर आया होगा, इन दो नंबर्स की मदद से ये वाला नंबर आया होगा। तो कैसे आएगा भाई, यहां पर जोड़ा गया है सीधा 2 + 2, तो ये हो गया दोस्तों 4, और 4 अवेलेबल है आपके पास। फिर देखिए 13 है + 29 है। आप इनको जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 3 12, 2 1 3 1 4, यानी कि 42, 42 आपको मिला। 42 जब आपने ऐड किया, ठीक है, और 42 आपका जिस भी ऑप्शन में है वो आपका सवाल का राइट ऑप्शन होगा। तो यहां पर देखिए दोनों ही तरीके से मूवमेंट संभव है। आप इस चीज को समझिए। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स बेस्ड, 3x3 की मैट्रिक्स हो, स्क्वायर बेस्ड मैट्रिक्स हो, 4x4, 3x3, इस तरीके से, ठीक है, तो या तो एग्जामिनर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लेता है। ठीक है, उत्तर लाना इशू नहीं है दोस्तों, आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये कुछ डेटा आने वाले हैं नहीं जो मैं यहाँ पर एग्जिट कराऊंगा या कोई भी टीचर कराता है। आपको जो भी होता है, वो टीचर जो होता है वो आपको सिर्फ बता सकता है कि ये तरीके आप फॉलो कर सकते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जब भी मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है तो देखिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बाकी मैट्रिक्स पढ़ना है तो मैंने पढ़ाया भी है मैट्रिक्स, उसमें पढ़े कोडिंग डिकोडिंग में, और भी मैंने पार्ट 1 इसी पर बनाया है। ठीक है, तो आप वहां से कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में और नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, चीज़ें बहुत जल्दी करानी है, और चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, जब भी मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आपको देखिए डेटा याद नहीं रखने, आपको लॉजिक भी याद नहीं रखने, आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसे संभव है, यहाँ पर लॉजिक किस हिसाब से लग सकते हैं। लॉजिक 2 तरीके होते हैं जब स्क्वायर बेस्ड मैट्रिक्स आता है, या तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो जाता है, या फिर जैसे लेफ्ट टू राइट मूवमेंट किया तो स्क्वायर करके आराम से नंबर आ गया हमारा, और ये हम उत्तर भी निकाल लिया। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर अप टू डाउन मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। तो इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर आया, इन दो नंबर्स की मदद से ये नंबर आया, इन दो नंबर्स की मदद से कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना होता है, और ये हमने बताया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिसका आंसर 42 आ रहा है और 42 वाला ये जो ऑप्शन है ये एग्जाम उसमें पेपर में ही नहीं है, और ये ऑप्शन सेट कर रखे हैं, तो ये लॉजिक गलत नहीं है। आप इस मान आप सिर्फ ये कह सकते हैं वहां पर कि हमने जो लॉजिक लगाया है, आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत है, आप ये कह सकते हैं कि हमने जो लॉजिक लगाया है उसको, जो एग्जामिनर ने लॉजिक लगाया है, हम उस लॉजिक को नहीं पकड़ पाए। आप ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन गलत है। सबसे मजे की बात इन नंबर मिसिंग नंबर में, कोडिंग डिकोडिंग में यही होती है। ठीक है, कि आपको एग्जामिनर की थिंकिंग को पकड़ना है, नहीं कि आपकी थिंकिंग से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो एग्जामिनर की थिंकिंग को पकड़ना होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से 2 आंसर आने ही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा समझाना भी था कि कैसे कैसे आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लेंगे तो किस तरीके से आंसर आ रहा है, अगर आप अप टू डाउन मूवमेंट लेते हैं तो किस तरीके से आंसर आ रहा है। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो आप दोनों ही तरीके से मूवमेंट ले सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी लें, अप टू डाउन भी लें। लेफ्ट टू राइट आंसर नहीं आ रहा है तो फिर अप टू डाउन से आएगा, इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भाई अगर समझ में आ रहा है ना तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए यार। ठीक है, लाइक की संख्या, व्यूज़ की संख्या बहुत कम है इस चैनल पर। जो कंटेंट, जो मेहनत होकर के ये आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत मेहनत होती है दोस्तों। देखिए, पढ़ाना कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी एडिटिंग करना, वीडियो को अपलोड करना, ठीक है, इसमें बहुत ही माथा फोड़े का काम है। ठीक है, एक आधे घंटे के वीडियो के लिए भी 2-2 घंटे मुझे लगाने पड़ रहे हैं अपलोडिंग में। ठीक है, तो आप इस मेहनत को तो कम से कम कर ही सकते हैं, सम्मान इस मेहनत का। बाकी पढ़ाने वाइज अगर आपको कोई भी इशू हो, मैंने पहले भी कहा है, तो आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझाऊंगा उसको, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, कम आ रहा है तो बताइए, आपको समझाएंगे। समझाने के लिए तो आइए चैनल पर। ठीक है, तो बाकी आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, शेयर करना भी मत भूलिए। ठीक है, और जितना आप लोगों से इसको जुड़वा सकते हैं जुड़वा दीजिए यार, क्योंकि इस चैनल की जो ग्रोथ है वो मैंने देखा था कल परसों भी, तो इतना खास चल नहीं रहा है चैनल। ठीक है, जितना मैं उम्मीद लेकर के बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार लाखों में बच्चे पढ़ाऊँ, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 6 महीने हो गए हैं इसको ऑलरेडी स्टार्ट किए, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जो देखने वाले हैं वही इस चैनल को लेके जा सकते हैं एक हाइट पर, तो आप करें। कंटेंट वाइज कोई इशू नहीं होगा, इस बात की खुला चैलेंज है आपके सामने। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, खुला चैलेंज है, आप इससे बेहतर कंटेंट करा ही नहीं सकते। ठीक है, कराएंगे तो भाई देखिए, आप ये देखिए कि 30,000 रुपये देंगे आप, और फिर भी आप इतना कंटेंट नहीं करा पाएंगे जितना मैं करा रहा हूँ। इससे अच्छा आप फ्री में पढ़िए ना यार, और चैनल को चलवा दीजिए बस। बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा आपको फिर फ्री में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं। आखिरी टाइप है टाइप 4, मतलब सॉरी टाइप 4 नहीं है, इसका जो चौथा फिक्स फॉर्मेट है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आखिरी फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, चौथा नंबर 4 का फिक्स फॉर्मेट है, और आप इसे देखिए अभी एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्के हल्के क्वेश्चंस लेकर के, ताकि आप समझे तो सही कि बेसिक नंबर में होता क्या है। चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम इस क्वेश्चन के बाद करेंगे। टाइप 1 टाइप वाइज पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से। टाइप 1 टाइप 2 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पर मिसिंग नंबर में, वो दोनों ही टाइप मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ चैप्टर की आप ये माने शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक समझाया जा रहा है इस चैप्टर का, कि कैसे कैसे डिजाइन आते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट आते हैं, और आप कैसे उनमें सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टाइप और लेते हैं। इस तरीके से ये फिक्स टाइप है और इनमें क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कराना चाहता हूँ आपको। ठीक है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पढ़ना चाहते हो ना दोस्तों तो सीरियस होकर पढ़ना। मैंने पहले ही बताया है कि नोट्स बनाना प्रॉपर। ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो कोई मत पढ़ना भाई, इतना ही कहूँगा। लेकिन जिसको पढ़ना है वो प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर रिवीजन करे। एक बार नहीं देखे, 2 बार देखे वीडियो को, 2 बार में नहीं बैठ रहा, तीसरी बार देखे वीडियो को। बाकी एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ सुनता नहीं है, फिर भी अगर कोई हो मेरा साथी तो वो 2 बार भी देख सकता है। देखिए, सप्ताह भर में 10 दिन में आप दोबारा, जैसे वेन डायग्राम का रिवीजन करना है, आप क्या करें, बहुत आसान है, चैनल खोलें, वेन डायग्राम की प्लेलिस्ट लगाएं और पूरा रिवाइज कर डालें भाई। 1.5 की स्पीड से कर डालें, नॉर्मलनेस हो, और जल्दी जल्दी आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे वहाँ पर। इस तरीके से आप रिवाइज कीजिए ताकि आपके दिमाग में वेन डायग्राम के सारे कंसेप्ट तो तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आप ये जरूर करें, बार बार चीज़ों को देखिए, तभी कुछ बन पाएगा। ठीक है, बाकी अब आखिरी फॉर्मेट पर बात करता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से गोल मतलब सर्किल्स आता है, और इसमें इस तरीके से नंबर्स भर दिए जाते हैं, ऐसे 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 करके, और भी डाल देगा कुछ भी।
और यहाँ कुछ नंबर भर के मान लो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी एक नंबर खाली छोड़ देगा। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो देखने पर ही पता लग रहा है क्या चल रहा है इसमें। भाई स्पेशल नंबर्स हैं तो पता लग जाना चाहिए अब तक। तो देखिए 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है। बहुत आसान से नंबर है। ठीक है, ये मैं आसान ले रहा हूँ जानबूझ करके, और क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, ताकि आपको एक बार कंसेप्ट तो समझ में आए कि मिसिंग नंबर में होता क्या है। ठीक है, बाकी इसके बाद से हम टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2, बहुत अच्छे से करेंगे। अब दोस्तों जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो आपको याद आता है कि ये तो यार स्पेशल नंबर्स हैं। स्पेशल नंबर्स का मतलब है कि ये या तो स्क्वायर है या किसी के क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने पाया कि ये 2 नंबर है, 8 है, 27 है, ये सब क्यूब है। किसका 8 किसका क्यूब है दोस्तों? 2 का क्यूब है। 8 आ गया, 3 का क्यूब जब आप करते हैं तो 27 आ गया। फिर आप जब 4 का क्यूब करते हैं दोस्तों तो 64 आता है। जब आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। 125। आगे देखिए 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 216। ठीक है दोस्तों, आप जब 6 का क्यूब करते हैं तो 216 मिलता है। ये थोड़ा सा दिखने में भी यार अब सही आ रहा है। ठीक है, 216 आ रहा है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, उसका रीजन है कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए कैसे आप ऑप्शन सेट होते हैं एग्जामिनर के द्वारा। आप उस चीज़ को भी पकड़े साथ साथ, क्योंकि आपको ऑप्शंस के साथ काम करना है बाद में। ठीक है, तो भाई ये तो नंबर आप याद कर ही लिए होंगे अब तक कि 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216। अब यहाँ पर दोस्तों अब जब आप ऑप्शंस पे नजर मारते हैं, ये मैंने लिखे हैं मेरी तरफ से। अगर ऑप्शन इस तरीके से आता है तो आपके लिए देखिए यहां पर देखिए दोस्तों 2 चीजें संभव है। क्या है? या तो यहां पर देखिए 1 का क्यूब हो रहा होगा, भाई 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ रहा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने यहीं से ही शुरुआत की हो, भाई 1 का क्यूब से शुरुआत की हो। 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1, या तो 1 आ रहा हो, ये हो सकता है कि एग्जामिनर ने यहीं से ही शुरुआत कर दी हो। एक का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। या फिर एग्जामिनर ने मान लो 2 से शुरुआत की हो तो 2 3 4 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, फिर अगली बार क्या आएगा? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343। तो यहां पर देखिए दोस्तों 2 नंबर संभव है, या तो 1 का क्यूब संभव है या फिर 7 का क्यूब संभव है 343। तो जो भी ऑप्शन में हो, जैसे 1/343 मैंने इसीलिए लिखा है कि आप समझें, या तो 1 संभव है या फिर 343 संभव है। और इस तरीके से ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4, तो 1 आएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगर ऑप्शन दोस्तों इस तरीके से आते हैं 342 343 344, ठीक है, 1 2 3 4 अगर ऑप्शन है तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, अगर ऑप्शन इस तरीके से 342 343 344 345, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 343। अगर मान लो ऑप्शन इस तरीके से है 343 344 1, और फिर बोलता है इधर ए और सी। ठीक है, या तो एक है ए है या फिर सी है। भाई या तो ए है 343 है या फिर सी है। एक टाइम में भाई एक ही नंबर आप भर सकते हैं, दोनों नंबर तो भर नहीं सकते। लेकिन आपको इतना पता है कि या तो यहां पर 1 संभव है या फिर यहां पर 343 संभव है, क्योंकि एक का क्यूब होता है। हम ये भी सोच सकते हैं भाई 1 से शुरुआत की हो उसने, या फिर सीरीज के रूप में चलते हुए 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब 343। तो यहां पर 2 नंबर संभव है, या तो 1 होगा या फिर 343 होगा। ऑप्शन इस तरीके से सेट है, तो आप 343 पर टिक नहीं कर सकते दोस्तों, ना ही आप 1 पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है नीचे। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? इधर ए
और सी, यानी कि या तो ए है या फिर सी है, इनमें से कोई एक है, दोनों में। तो फिर ये ऑप्शन मच बेटर ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है। और एग्जामिनर भी आपसे ये कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये पार्शली सही है। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है इस क्वेश्चन का, इधर ए और सी। और ये भी सही है, गलत नहीं है, 343 भी गलत नहीं है, एक भी गलत नहीं है, लेकिन ये अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर ये इसकी तुलना में ये जो ऑप्शन है ये उतने सही नहीं है जितना ये ऑप्शन है, ये बेस्ट एक्सप्लेन्ड ऑप्शन है, ठीक है। या तो ए है या फिर सी है, तो उस केस में दोस्तों ये आएगा, ठीक है। ये उत्तर आप नहीं दे सकते वहां पर। अगर ये सेपरेट आ रहे हैं 1 2 3 4 के रूप में आ रहे हैं तो एक है, अगर 342 343 344 इस तरीके से ऑप्शंस मिल रहे हैं तो 343 है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और चीज़ों को जल्दी ही कराएंगे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, जल्दी चीज़ें इंप्रूव होंगी और बढ़िया से होंगी, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस लेकर के आपको समझाया कि कैसे आप ऑप्शन से वेरिएशन डाल सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये चौथा फॉर्मेट था फिक्स फॉर्मेट में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 ही फिक्स फॉर्मेट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे लिए 4 यूजफुल है, ठीक है। तो आपके लिए जो एग्जाम्स में आते हैं या आने की संभावनाएं हैं तो ये है। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी तो हमने सही मायनों में चैप्टर की शुरुआत ही नहीं की है, पिछले 4-5 वीडियो जो मैंने कराए हैं आपको मिसिंग नंबर में, ये तो बेसिक है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इसके बाद टाइप 1 को लेकर के 2 टाइप हैं, बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद और जय भारत, ठीक है दोस्तों।